किसी भी कीमत में नहीं माना। क्यों? क्योंकि हमें चमत्कार चाहिए और हम चमत्कार को ही मानते हैं। एक बात ध्यान रखना, भगवान और भगवान का भक्त कभी चमत्कार नहीं बताता, ध्यान रखिएगा। जो ईश्वर को प्राप्त कर लेता है, समस्त सिद्धियों को भी पा लेगा, वो कभी भी महाराज चमत्कार नहीं बताएगा। और भगवान भी जगत में आते हैं ना तो चमत्कार नहीं बताते, इसलिए ठाकुर को जानना बड़ा मुश्किल होता है। ये चमत्कार तो पाखंडी लोगों का काम है, जो टोला चालू कर देते हैं, थोड़ा दिन में उनका भी जय जय सिया राम हो जाता है और मामला चलता रहे। दुनिया देखिए, कलयुग में तो ये होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। युग की प्रधानता सतयुग में भी होता था, तो अब तो महाराज राम जी के राज्य में भी तो होता था। सतयुग में प्रताप भानु भी चमत्कार के चक्कर में ही तो गया था एक तनु के पास। काय को गया महाराज? उस कपटी राजा के पास में चमत्कार के लिए तो गया था। आदमी भजन से प्रभावित नहीं होता, इसलिए सच्चे साधु की पहचान हमने खो दी। हाँ, मैं सत्य कह रहा हूं आपको मनोज जी, हम लोग सच्चे साधु की पहचान नहीं रखते। मैं कई बार कहता हूं, कई लोग आके कहते हैं महाराज हम आपको गुरु बनाना चाहते। मैंने क्या देखा तुमने हमें गुरु बनाना चाहते हो? आप हमारे बारे में जानते क्या हो? यही हम राम जी की कथा गाते हैं। अरे कथा गाने से क्या हम गुरु बनने योग्य हो गए? हमारे जीवन में पीछे क्या हम क्या करते हैं आपको कुछ पता है? तो फिर क्यों गुरु बनाना चाहते हो? अपना जीवन किसी को सौंपने से पहले 100 बार विचार करना चाहिए महाराज। गुरु कोई ऐसी वैसी बातें नहीं होती हैं। गुरु कौन है? राम मिलावन हार, परम गुरु राम मिलावन हार। परमात्मा से संबंध जोड़ देता है साधक का, शिष्य का, वही सदगुरु है, वही गुरु बनने योग्य है। पर हम तो शॉर्टकट जाते हैं महाराज। वर्तमान में इतना ही सुन रखा है कि और भ्रांति ऐसी फैली हुई है समाज में कि गुरु नहीं बनाओगे तो जो सत्कर्म करोगे वो आपके गिनती में नहीं होगे। बताओ महाराज, ये काल का है कि गुरु नहीं बनाओगे और जो सत्कर्म करोगे, माला फेरोगे, पूजा करोगे, पाठ करोगे, दान करोगे तो आपके गिनती में नहीं होगा। अच्छा, तो गुरु जी क्या अकाउंटेंट है क्या आपके जो लिखते हैं सब, और वहां आप जाके बही बांचेंगे कि मेरे शिष्य ने ये किया था? ये भले आदमी। गुरु शरीर नहीं है, ध्यान रखें। मैं बार बार कहता हूं हर कथा में, रामवतार जी गुरु शरीर नहीं है, गुरु शब्द है। आप जिस किसी संत के शब्दों को सुन के आपके जीवन में परिवर्तन हो जाए, जिस संत की वाणी को सुन के आपका मन परमात्मा से लग जाए, सत्य में आपका सदगुरु तो वही है महाराज। अभी कंठी पहनने से, कोई माला लेने से गुरु थोड़ी हुआ। जीवन को परिवर्तन कर दे। राम मिलावन हार, परम गुरु राम मिलावन हार। आपका नाता भगवान से जोड़ दे, वही तो गुरु है महाराज। पर ऐसा हम तो चलते ही उल्टा है, सीधा। कहां चलते हैं? उस ईश्वर को कौन बता सकता है? उसकी प्रभुता को अब समझाना बड़ा मुश्किल होता है महाराज। मैंने 1-2 बार कथा में कहा था तो मेरी बात को लोगों ने अन्यथा लिया। मैंने कहना बंद कर दिया। मैंने कहा दुनिया सही बात को सुनना चाहती नहीं है। अब जब सुनना ही नहीं चाहती तो हम काहे को खोपड़ा लगाएं? हमारा काम है राम जी के कथा गाना, कथा गा के चले चलना। सत्य कहेंगे तो ये समझे तो है नहीं। क्यों?
क्योंकि इन्हें प्रमाण चाहिए। अब प्रमाण तो हम कैसे दें? कैसे दें? कोई के आपने भगवान को देखा, कह दें कि हाँ देखा, तो हमें बताओ। महाराज कैसे बताएं? क्या भगवान को चॉकलेट है जो उठा के दे दी, ये रे देख ले भैया, ये ले ले, ये रे भगवान है। तेरा पुरुषार्थ तो होगा तब तू देख पाएगा। तो इससे अच्छा है कि मौन रहो, इस विषय में बोलो ही मत। हां, ईश्वर से नजदीकी कैसे बढ़े, उसके लिए कथा में थोड़े थोड़े सूत्र बताता रहता हूं। बाकी महाराज राम जी की कथा गाता रहता हूं, क्योंकि जगत समझता नहीं है और जगत को समझाने के लिए तब तो मैं कई बार कहता, मुझे लोग कहते महाराज आप ऐसा क्यों सोच रहे हो कि 28 के बाद में एक ही जगह रहूंगा, कहीं जाऊंगा नहीं। मैंने कहा इसलिए मैंने सोच लिया कि दुनिया तो सुधरेगी नहीं, मुझे सुधार देगी, मुझे सुधरना नहीं है। जितना सुधरा उतना बस, आगे सुधरना नहीं है। इसलिए जीवन में साधक का उद्देश्य एक होता है, मेरी इच्छा बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, अर्पण कर दूं दुनिया भर का, सब प्यार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में, ए हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों में। सही कहें तो इसके वचनों में बंधा हुआ हूं मैं। इसलिए जब तक इस देह में प्राण रहेंगे तब तक मानस तो गाऊंगा, लेकिन बस एक जगह बैठ के आनंद से। अब दुनिया को, लोगों को समझाने की कोशिश भी करते हैं, पर लोग जब समझते नहीं हैं तो थोड़ा दर्द भी होता है। आज हम जब सुबह आ रहे थे तो हमारे सेवा में रहता है अंकित बेटा, इसने हमें कुछ प्रश्न किया तो मैंने कहा ऐसा है भाई, भाव को समझना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। समझाने की कोशिश भी करे तो भी नहीं समझ पाता। इसलिए ब्रह्म अगर सगत में है, और एक बात कह दूं आपको व्यासपीठ से, मुझे कोई आपसे कुछ लेना देना नहीं है, न तो मुझे आपसे कोई मुझे चेले बनाने, न मुझे पैसे लेने हैं। मैं तो केवल अपनी मौज के लिए कथा गाता हूं। मुझे क्या चाहिए आपसे महाराज? मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर यहां जो कथा गाने आते नहीं, जो ताम झाम है ना, पैसा इसका देते हो, ये दास तुम्हारे टिकट का भी पैसा नहीं लेता, ध्यान रखिएगा। आने जाने का टिकट भी आपके यहां से नहीं बनता, यजमान के यहां से नहीं बनता। मेरा टिकट भी हमारे भक्तों के द्वारा बनता है। मेरा अपना जितना खर्चा है 2-4 लोग उठाते हैं, मुझे कोई चाहिए नहीं आप लोगों से। इसलिए न तो मैं किसी के घर जाता हूं, न किसी का लेता हूं, न भेंट लेता हूं, न खाता हूं। मुझे क्या चाहिए, क्यों मैं आप लोगों, और मैंने कहा लोकेशना वितेशना की कोई इच्छा नहीं, पर फिर भी सत्य कहूंगा आपको व्यासपीठ से, अभी जो समय है आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आप लोगों का जन्म इस काल में हुआ है महाराज। क्योंकि जगत का पालनहार
पर ब्रह्म परमात्मा संसार में आए हुए हैं और वो लीला कर रहे हैं। आप लोग किसी की तीसरी आंख खोलेगी तो देखेंगे, नहीं तो गूंगे होके घूमते रहो, कौन मना करे। महाराज राम जी ने 10,000 वर्ष तक राज किया, रावण का संहार किया, पूरी लीला विराम करके साकेत गए, केवल 10 लोगों को पता चला कि ये ब्रह्म थे। आज हम हजारों लाखों की संख्या में बैठ के उनके चरित्र का गान करते हैं, चरित्र को सुन के प्रभु से प्रेम करते हैं, पर प्रभु जब थे तो कोई समझ नहीं पाया। तो ऐसे ही सरकार अभी लीला कर रहे हैं तो समझ नहीं पाओगे, जब वो जगत से जाएंगे तो फिर गाओगे, इसमें कोई दो राय नहीं। आप क्या समझते हो? क्या आज से 500 वर्ष पहले कोई भारत में ऐसा ताकतवर शासक नहीं हुआ जो राम जी का मंदिर बना सकता? जवाब दीजिए। ये हम लोग तो यहीं बैठे हैं, दिन उत्तरोत्तर हम लोग कम हो रहे हैं, पर आज वर्तमान समय में जितना सनातन धर्म का प्रचार हो रहा, क्या आज से 20 वर्ष पहले था कभी? जवाब दीजिए मुझे। तो क्यों हो रहा है? आपने कभी सोचा इस बारे में? आज एक छोटा से छोटा बच्चा कहता है जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये भावना कहां से आई? क्या आपने उत्पन्न की? क्या मैंने उत्पन्न की? अरे हमसे तो बड़े बड़े विद्वान कथाएं गा गा के चले गए, समझा समझा के चले गए, बड़े बड़े महापुरुष चले गए, पर जब ठाकुर जगत में आते हैं तो पूरी प्रकृति क्रियात्मक हो जाती है, ध्यान रखिएगा। और ये उन्हीं का प्रभाव है। समझोगे तो ठीक है, नहीं समझोगे तो जय जय श्री राम। हम तो कथा गा के चले जाएंगे। अब 4 दिन हो गए, शेष 5 दिन है, फिर जीवन में कब मिलना हो कौन जाने, राम जी को पता है। ऐसी बाल लीला राम जी ने की है, कौन कहे ये ब्रह्म है? बड़े बड़े महात्मा परमहंस योगी कौशल्या जी के द्वार पे आके कहते भिक्षाम देहि। कौशल्या अम्मा भिक्षा लेके आती हैं, महात्माओं को देख के भिक्षा डालती, पर महात्मा कौशल्या को नहीं देखते, भिक्षा को नहीं देखते, महल में इधर उधर ताकते हैं। हमारे सरकार महल की दीवार से हाथ रख के चलने की कोशिश करते हैं। प्रभु के उस भाव को देख के वो परमहंस महात्मा रोने लगते हैं। कौशल्या कहती है महाराज आपके चेहरे के नूर से लगता है कि आप तो कोई परम योगी महात्मा है, इतने बड़े संत, आप भिक्षा मांग रहे हो। संत कहते हैं मां हम कहां बड़े तो तेरे ये महल के पत्थर हैं जिसको तुम्हारा लाला छू के चलता है। हम तो दूर से दर्शन भी नहीं कर पाते। उन महात्माओं ने ही भगवान से प्रार्थना की कि आप प्रभु जगत में आए, पर आपकी बाल लीला का हम दर्शन नहीं कर पाए। आपके भजन करते करते युग युग बीत गए, हमें भी तो ये सुख मिलना चाहिए, क्योंकि सब तो तुम्हारे माता पिता बन नहीं सकते, पर बाल लीला का सुख केवल माता पिता लहे, ऐसा नहीं प्रभु, हमें भी तो मिलना चाहिए। प्रभु ने कहा इस जन्म में तो नहीं, पर अगले अवतार में आप सबको हम बाल लीला का सुख देंगे। और वही परमहंस महात्मा सब गोपियां बनी और हमारे कन्हैया ने सबको बाल लीला का सुख दिया वृंदावन ब्रज के अंदर। ऐसी सुंदर बाल लीला की कुमार अवस्था में हुए चारों भाइयों को यज्ञोपवीत संस्कार दिया गया, गुरु के यहां पढ़ने आए, अल्पकाल में सबने विद्या प्राप्त की। गोस्वामी जी ने लिखा जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी, जिनके श्वास श्वास से वेदों का प्रागट्य होता है, सो हरि पढ़िय कौतुक भारी। वो मेरा परमात्मा पढ़ रहा है, ये बड़ा कौतुक है।
पर विद्या विनय निपुण गुणशीला। क्या अध्ययन किया? विद्या पाई है। विद्या ददाति विनयम। अभी स्कूलों में विद्या नहीं पढ़ाई जाती, अभी कला पढ़ाई जाती है। विद्या से तो विनम्रता आती है, सहज और सरलता आती है, पर युग प्रधान है। क्योंकि गोस्वामी जी ने तो सैकड़ों वर्ष पहले लिख दिया कि कलयुग में माता पिता का विचार क्या रहेगा। मात पिता सुत ही को बुलाई, उदर भरे सो धर्म सिखावै। माता पिता संतान को बुला के एक ही शिक्षा देंगे कि बेटा पैसा कमाया कैसे जाए। बस रुपया कमाना है, बताओ। लोग आपस में बातें करते हैं कि भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार है। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? मनोज जी कहते हैं ना भ्रष्टाचार। अब बताओ भ्रष्टाचार कहां से फैला, किसने फैलाया? ये जो हमारी माताएं बैठी हैं ना, मैं कह रहा हूं भारत से 0 भ्रष्टाचार हो जाए। ये सब माताएं संकल्प ले ले, इस देश की माताएं अपने पतियों से, अपने संतान से कहें कि ईमानदारी से कमाया हुआ रुपया ही हमारे घर में आना चाहिए, बेईमानी का 1 रुपया नहीं आना चाहिए। हम भले 2 की जगह 1 समय भोजन करेगी, 2 समय की जगह 1 समय में दिन में 1 बार सब्जी बनाएगी, पर हमारे यहां धर्म से कमाया हुआ अर्थ ही घर में आना चाहिए। मैं कह रहा हूं भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा। झूठ, छल, द्वेष, कपट सब खत्म हो जाएगा। आदमी ये क्यों करता है बोलिए? परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पत्नी परिवार को खुश करने के लिए, समाज में प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए। पर न तो प्रतिष्ठा बढ़ती है, न पत्नी परिवार खुश होता है, और जीवन में अंत में खुद दुखी और होता है। क्यों? क्योंकि बचपन से ये सीख नहीं दी गई। उदर भरे जो धर्म सिखावै। विद्या व्यक्ति के विवेक को जागृत करती है, अभी कला पढ़ाई जाती है। राम जी विद्या अध्ययन करके आए तो परिवर्तन क्या? पूज्य बाबा कहते हैं प्रातः काल उठ के रघुनाथ, मात पिता गुरु ना वही माता। प्रातः काल उठे रघुनाथ, माता पिता गुरु ना वही माता। दोहा नंबर 204 के नीचे की अंतिम पंक्तियां। मात प्रातः काल उठ के रघुनाथ, उठ के रघुनाथ, मात पिता गुरु ना वही माता। मात पिता गुरु ना वही माता। आये सुपाई, आये सुपाई, करही पुर काजा, पुर काजा। देखा चरित हर सही मन राजा, देखी चरित हर सही मन राजा। आय सुमा
करही पूर काजा, पूर काजा। देख चरित हर सही मनु राजा, देखी चरित हर सही मनु राजा। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। सुबह उठ के मेरे प्रभु माता पिता बड़ों को प्रणाम करते हैं, पिता से आज्ञा मांग मांग के राज कार्य करते हैं। राम जी के चरित्र को देख देख के महाराज दशरथ जी अति प्रसन्न हो रहे हैं। पूज्य गोस्वामी जी कहते हैं, अब राम जी के अवध से बाहर जाने का समय हो गया। यह सब चरित कहाँ में गाई, यह सब चरित कहाँ में गाई। आगी कथा सुनाऊं मनु लाई, आगे कथा सुनाऊं मन लाई। विश्वामित्र मुनि ज्ञानी, विश्वामित्र मुनि ज्ञानी। बसई विपिन सुभियासम जानी, बसई विपिन शुभयासम जानी। जहाँ जप जग जोग मुनि करही, जप जग जोग मुनि करही। अति मारीच सुबाहु डरही, मारीच सुबाहु डरही। देखत जग निशाचर धावही, देखत जग निशाचर धावही। करई उपाधव मुनि दुख पावही, करई उपाधव मुनि दुख पावही। गांधी तनय मनु चिंता व्यापी, गांधी तनय मन चिंता व्यापी। हरि दिनो मरहि निशीचर पापी, हरि बिनु मरहि निशीचर पापी। तब मुनिवर मन कीन विचारा, तब मुनिवर मन कीन विचारा। प्रभु अवतरे हरन मई भारा, प्रभु अवतारे हरन मही भारा। ममीस देखऊं पद जाए,
देखो तर जाई, करी विनती आनो दो भाई, विनती आनो दो भाई, ज्ञान विराग सकल गुण अयना, ज्ञान विराग सकल गुण अयना, सो प्रभु में देखूं भरी नयना, सो प्रभु में देखब भरी नयना। यह सब चरित का हम गाएं। भगवान शंकर कहते हैं उमा, ये कथा हमने आपको गा के सुनाई, अगली कथा आप मन लगा के सुने। अगली कथा क्या है? विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसही विपिन शुभ आश्रम जाने। विश्वामित्र जी महामुनि ज्ञानी हैं, शुभ आश्रम में रहते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, यज्ञ करते हैं, पर मारीच और सुबाहु नाम के असुर से हमेशा डरते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही यज्ञ करते हैं तो हव अग्नि आकाश में जाती है, तो मारीच और सुबाहु आके यज्ञ को विध्वंस करते। देखत यज्ञ निशाचर धावई, करिय उपद्रव मुनि दुख पावई। उपद्रव करते मुनि को दुख होता है। गांधी तनय मनु चिंता व्यापी। विश्वामित्र जी के मन में चिंता हुई, कैसे यज्ञ को पूरा किया जाए। ध्यान लगा के देखा तो कहा ये असुर तो भगवान के द्वारा ही मरेंगे। हरि बिन मरे निश्चितर पापी, भगवान के बिना ये मरेंगे नहीं, तो भगवान इनको मारेंगे कैसे। तब मुनिवर मन कीन विचारा के प्रभु अवतरे हरन मही भारा। ध्यान लगा के देखा तो कि भगवान अवतार ले चुके हैं इन दुष्टों का नाश करने के लिए। तो मुनि ने सोचा क्यों ना एहुमिष देखूं पद जाए, ये बहाना रहेगा उनके दर्शन का। और करी विनती आनहु दो भाई, जिस परमात्मा को पाने के लिए इतने वर्षों तक इंतजार किया, अगर वो आया है तो जाके उनके दर्शन करूं और महाराज दशरथ जी प्रार्थना करके दोनों भाइयों को ले आऊं। ये विचार करके विश्वामित्र जी मुनियों को आश्रम की व्यवस्था सौंप और अवध की तरफ चले। सरयू स्नान करके जैसे ही अवध में प्रवेश किया, पूज्य बाबा कहते मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो लय दीप समाजा। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गए भूले विप्र समाजा। हरि दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठारे वानी। हरि दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठारनि आनी। हरि दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठारे वानी। हरि दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठारनि आनी। चरण पखारे कीन अति पूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा।
पखारी ये अति पूजा मौसम आदो धन नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवावा मुनि मन हृदय हरस अति पावा। विविध भांति भोजन करवावा मुनि मन हृदय हरस अति पावा। विविध भांति भोजन करवावा मुनि मन हृदय हरस अति पावा। विविध भांति भोजन करवावा मुनि मन हृदय हरस अति पावा। उन चरणन में ले सोत चारी राम देख मुनि देह विसारी। मुनि शरणी में ले सुत चारी राम देखे मुनि देह विसारी। भय मगन देखत मुख शोभा जनु चकोर पूरन ससिलोभा। भय मगन देखत मुख शोभा जनु चकोर पूरण ससिलोभा। तब मन हरसी वचन कहराऊ मुनिया सक्रपान किन्हीं काहू। तब मन हरसी वचन कहराऊ मुनि अस कृपान किन्हीं काहू। तब मन हरसी वचन कहराऊ मुनिया सक्रपान किन्हीं काहू। तब मन हरसी वचन कहराऊ मुनि अस कृपान किन्हीं काहू। मुनि आगमन सुना जब राजा। जैसे ही दशरथी ने विश्वामित्र जी के आगमन का सुना, मिलन गयऊ ले विप्र समाजा। ब्राह्मणों के समाज को लेके विश्वामित्र जी से मिलने आए। करी दंडवत, दूर से ही विश्वामित्र जी को दशरथ जी ने दंडवत किया। मुनि सम्मान, विश्वामित्र जी का सम्मान किया। कैसा सम्मान किया कि निज आसन बैठारे आने, अपने सिंहासन पर लाके बिठाया। चरण पखार कीन अति पूजा, चरणों को पखारा, पूजन किया और अपने भाग्य की सराहना की कि मोह सम आज धन्य नहीं दूजा। मुझसे बड़ा भाग्यशाली कौन है आज जगत में। क्यों? देखिए, आपके जीवन में संपत्ति अधिक है, प्रतिष्ठा अधिक है, पुत्र पौत्र परिवार बड़ा है, ये कोई हरि कृपा नहीं है, ध्यान रखें। ये तो आपका प्रारब्ध है। भगवत कृपा कब समझे आप? जीवन में 3 घटनाओं में से कोई एक घटना भी घटित हो जाए तो समझ लीजिए आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है। पहली, बिना बुलाए, बिना निमंत्रण, बिना आग्रह कभी कोई संत आपके घर आ जाए तो सोचो आपके ऊपर भगवान की कृपा है। क्योंकि अब मोई भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। भगवान का नाम
जपते, पूजा करते, अनायास कुछ क्षण के लिए ध्यान लग जाए तो समझ लो आपके ऊपर परमात्मा की कृपा है। और भगवत कथा सुनते और गाते नेत्र सजल हो जाए, आंखें भर आए, वाणी बार बार रुद जाए तो समझ लो आपके ऊपर प्रभु की असीम कृपा है। तीनों में से कोई एक घटना घटित हो, आज बिन बुलाए, बिन आग्रह, बिन निमंत्रण विश्वामित्र जैसे महात्मा दशरथ जी के घर आए, इसलिए अवधेश कह रहे हैं कि मोह सम आज धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवावा। देखिए आपके घर संत आए तो 3 तरह की अग्नि लेके आते हैं। वो हमारा धर्मशास्त्र कहता है, ध्यान से सुनिएगा, एक हाथ में, एक पांव में, एक पेट में। चरणों को पखालने से पांव की अग्नि शांत होती है। जैसा घर में आपके हैं रूखा सूखा, उसको भोजन करवाने से पेट की अग्नि शांत होती है। और जब वो विदा लें तो यथा योग पुष्पम फलम पत्रम भेंट करने से हाथ की अग्नि शांत होती है। और ये तीनों तरह की अग्नि अगर जो ग्रस्त शांत करता है तो उसके घर उस साधु के आगमन का फल मिलता है। अन्यथा आए और गए कोई मतलब नहीं, ध्यान में रखें। हाँ। पूर्ण फल तभी मिलता है। दशरथ जी ने तीनों काम किए। चरण पकार कीन अति पूजा, चरणों को पकार के पूजन किया। विविध भांति भोजन करवावा, विभिन्न विभिन्न व्यंजनों से भोजन करवाया। चरण पकार के पांव की अग्नि शांत की, भोजन करवा के पेट की अग्नि शांत की। जैसे भोजन संपन्न हुआ तभी चारों भाई आए तो अवधेश ने इशारा किया चारों को प्रणाम करने का। चारों भाइयों ने मुनि के चरणों में प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया, पर ज्यों ही चारों खड़े हुए तो मुनि चारों को देखते ही रह गए। गोस्वामी जी कहते हैं कि राम देख मुनि देह विसारी, राम जी को देख के तो देह की सुधि ही भूल गए। भये मगन देखत मुख शोभा, राम जी के मुख की सुंदरता को देख के मग्न हो गए। जन सको चकोर पूरन शशि लोभा, जैसे पूर्णिमा के चंद्रमा को चकोर निहारता है वैसे विश्वामित्र जी राम जी को देख रहे हैं। अब देखिए, अगर हम सक्षम नहीं हैं तो पुष्पम फलम पत्रम भेंट करें, और अगर आप सक्षम हो तो संत से निवेदन करना चाहिए कि हम आपकी क्या सेवा करें। तो तीसरी अग्नि शांत करते हुए अवधेश कहने लगे, कई कारण आगमन तुम्हारा, यही कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सो कर तन लाय बारा, कहूँ सो कर तन लाय बारा। देव आप मेरे घर आए, मैं धन्य हुआ, कृतार्थ हुआ, पर आपके आगमन का कोई कारण हो तो मुझे कहे, बिना दिन गवाए, 12 यानी दिन, बिना दिन गवाए उसे पूरा करने की कोशिश करूंगा। आप कहिए कैसे आना हुआ। जैसे ही दशरथ जी ने हाथ जोड़ के मुनि से कहा, विश्वामित्र जी कहने लगे, असुरे समूह सतावहि मोही, असुर समूह सतावहि मोही, मैं जाचन आया हूँ नृपतोई, मैं जाचन आया हूँ नृपतोई। राजन मुझे असुर सताते हैं, मैं यज्ञ करता हूं तो वो मेरे यज्ञ को पूरा होने नहीं देते।
मैं तुमसे मांगने आया हूं, जाचन यानी मांगने आया हूं। दशरथ जी ने कहा देव आदेश करो, आप कहो तो आपके संग में अपनी चतुरंगी सेना भेजूं, आप कहो तो मैं शिव सेना का नेतृत्व करके चलूं। मुनि ने कहा राजन न तो मुझे तेरी आवश्यकता न तेरी सेना की, तो आप कह रहे हैं कि असुर सताते तो फिर मैं क्या सेवा करूं। मुनि कहने लगे अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बद में हो सनाता, निश्चर बद में हो सनाथा। देना ही है तो भाई सहित राम को दे, ये दोनों भाई असुरों का नाश करेंगे, मेरा कार्य सफल होगा। जैसे ही राम लखन की मांग की, अब देखिए मांगना कितना बुरा होता है। भूतड़ा जी आश्रम में थे तब लिखा विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, मांगने का भाव लेके आए तो मुनि आगमन, और जैसे ही विश्वामित्र जी ने मांगा तो महामुनि मुनि छोड़िए। क्या लिखा गोस्वामी जी ने, दशरथ जी कहने लगे चौथे पन पा यहू सुत चारे, चौथे पन पा यहू सुत चारे, वे प्रवचन नहीं कयो विचारी, प्रवचन नहीं कहो विचारी, मानव भूमि मानव भूमि धेनु धन कोसा, मानव भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देव आज सरोसा, सर्वस देव आज सरोसा, देह प्राण ते प्रिय कछु नाहि, देह प्राण से प्रिय कछु नाहि, सो मुनि देव निमिष एक माहि, सो मुनि देव निमिष एक माहि, सब सुत प्रिय सब सुत प्रिय मोहि, प्राण की नाही, सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाहि, राम देत नहीं बनई गोसाई, राम देत नहीं बनहि गोसाई, कहानी सिचर अति घोर कठोरा, कहनी सुचर अति घोर कठोरा, का सुंदर सुत परम किशोरा, वह सुंदर सुत परम किशोरा, का सुंदर सुत परम किशोरा, वह सुंदर सुत परम किशोरा।
दशरथ जी कहने लगे कि कोई उदार व्यक्ति किसी ब्राह्मण को मांगने का कहे तो ब्राह्मण को मांगते समय थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। महामुनि मुनि सब गए, क्या बन गए? सीधे ब्राह्मण। इसलिए मांगना इतना खराब है, ध्यान रखिएगा। उपदेश कहने लगे अगर मांगना ही हो भूमि मांगिए, धेनु मांगिए, धन मांगिए, राजकोष मांगिए, मैं अपना सर्वस्व आपको दे दूंगा बिना विचार किए। और तो और भगवान प्राणों से अधिक प्रिय कुछ भी नहीं होता है। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव निमिष एक माई। पलक बंद होके खुले इतने समय में मैं आपको अपने प्राण दे दूं, पर राम नहीं दे सकता। कहां निशिचर अति घोर कठोरा, पर कहां सुंदर सुत परम किशोरा। अवधेश कहने लगे राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, ये मुनिनाथ मरते मरते मेरे प्राण रहेंगे, मेरे प्राण रहेंगे। किया दान करते करते, दान करते करते, राघव को
रहेंगे। दान करते करते दान करते करते राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा।
करते मेरे प्राण रहेंगे, मेरे प्राण रहेंगे, या दान करते करते